सीरियल झनक में एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि सच में अब अनिरुद्ध और झनक एक साथ होंगे और वो दोनों अब कोर्ट में भी वादा कर चुके हैं सबके सामने। पर कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि कहानी में सिर्फ और सिर्फ केस की बारे में ही बात हो रही है। शो के अंदर जब से झनक के पापा झनक को मिले हैं, तब से ही कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद कहानी में आज एक नई ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें झनक और अनिरुद्ध अपने प्यार को सबके सामने लाएंगे और एक नया नाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध अब एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि शो की मेकर्स ने भी अब ये खबर सामने लाए हैं। और झनक सीरियल भी 1 साल हो गया है, तो हीरोइन का मिलना नहीं हुआ है, तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आया था। इसलिए वो केस वगैरह खत्म करके झनक और अनिरुद्ध को एक नई कहानी में बांधेंगे, जिससे दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, शो के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध की बाबा यानी कि शुभो जी कोर्ट में सब कुछ झूठा साबित करते करते एक ऐसी बात कहते हैं कि सब लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब तो सृष्टि, झनक और ब्रिजभूषण के बारे में बात हो रही थी। फिर भी पता नहीं शुभो ने क्यों कहा झनक और अनिरुद्ध की शादी के बारे में बात छेड़कर कोर्ट में, क्योंकि वो झनक को भी अपनी माँ उर्वशी की तरह ही कहते हैं कि वो झनक भी अपनी माँ जैसी ही है। और आजकल कोई भी सीधा साधा नहीं रहता है जज साहब। हमें क्या पता है कि उर्वशी कैसी थी और उसका किस किस के साथ संबंध था, इसीलिए तो झनक भी ऐसी हो गई। और उसे पता है कि अर्शी मुखर्जी उसकी कजन सिस्टर है और मेरे बेटे अनिरुद्ध बोस के साथ उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। फिर भी वो लोग कश्मीर में शादी कर लिए चुपके से। तो जज साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक उसी तरह उर्वशी ने भी ऐसा किया होगा सृष्टि जी के साथ। वो प्रेग्नेंट हो गई होगी और फिर जाके सृष्टि जी का नाम वगैरह सब लिया होगा झनक को जन्म करते टाइम। और डॉक्टर को भी सब इस बारे में पहले से बताए होंगे कि ऐसा होगा आगे जाकर, इसलिए वो डॉक्टर आके इधर झूठ कह रहे हैं। तो फिर वो सब बात सुनकर झनक चिल्लाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी और मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कहने की। अब मत भूलो सर कि आपके घर में भी जवान बेटी और जवान बहू है, और आप मेरी और सर जी की शादी के बारे में बात क्यों छेड़ रहे हो, वो भी सबके सामने। और आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं ये दोनों की जबरदस्ती डिवोर्स भी कर चुका हूँ, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। अगर मैं ये सब बात छेड़ूंगी तो आपको पता है मिस्टर शुभंकर बोस, आपके परिवार वाले मेरे साथ क्या 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 है वो तो आप सब जानते हो। और हम यहाँ कोर्ट में आए हैं इसलिए कि मुझे और मेरे पापा को जस्टिस मिले। तो फिर वहीं पे अनिरुद्ध आके ऐलान करता है, क्योंकि वो झनक को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा कहकर, और कोर्ट में आके सबके सामने कहता है कि मैं मेरी पत्नी झनक को फिर से शादी करूंगा। ये सुनकर शुभो को बहुत बड़ा झटका लगता है, और क्यों न लगे, वो सृष्टि के केस लड़ने के चक्कर में वो अपने प्लान में ही फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों, फिर हमें वहीं पे देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक के हाथ पकड़ के वो दोनों कोर्ट से बाहर जाते हैं और वो फिर से झनक को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। तो झनक बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और वो दोनों मंदिर में जाके फिर से शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच में झनक और अनिरुद्ध को शो की मेकर्स मिलाएंगे? अगर ऐसा होगा तो ऑडियंस को और भी दिलचस्प होगा शो को देखने में। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।